सारी तरमीमें अपने लिए हैं। 26वीं तरमीम 27वीं 28वीं वो कोई कदी साडे लिए भी कर दो यार। 1000 रुपया लैके सवेर नूं निकलो तो नाश्ता नहीं जो पूरा होंदा। दुआ करते कि अल्लाह ताला कोई अच्छा आदमी भेज दे, हमारे लिए सोचे, बुजुर्गों की सोचे, अपने ही घर की सोचते हैं, हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, हम कहाँ जाएंगे। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो 3 लाख रुपया सोना हो गया, तो वो कहाँ से बच्ची को आप 1 तोला भी सोना डाल सकते हैं। भाई साहब कितने कमाने वाले घर में कौन कमा रहा है? मैं अकेले ही कमाने वाला हूं। बैठ के भी तो गुजारा नहीं ना होता। 3 बेटियों को मैंने जेवर बनाया हुआ था जो बिलों में चला गया। लोगों ने अपने बच्चों को उठा के किसी ने मोटर मैकेनिक पे डाल दिया है, किसी ने छापा लगवा दिया है। लोगों के पास कफन दफन के पैसे भी नहीं है। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल के साथ नान चने लटकाए हुए थे। एक यंग लड़का आया, उसकी उम्र 20-21 साल हो। वो आदमी उतर के मेरे पास आया, उसने नान और चने उसकी मोटरसाइकिल से डाले तो दौड़ लगा दिया। चोर होता तो होंडा चुराते। कितने आपके बच्चे माशाल्लाह 6 हैं। क्या नाम है, जरा तरतीब से बताएं। बेटे का नाम है भूल गया, देखिए निजाफत है, रुपैया, हाजरा और अस्सलाम वालेकुम। बात निकलेगी। मैं हूं फात शहबाज खान। आपने देखा कि बड़ी फुर्तियों के साथ 26वीं आईनी तरमीम हो गई और उसमें अगर फ़कत डिले आया डिस्कशन का तो वो भी मौलाना फजलुर रहमान रेजिस्टेंस बने तो ये डिले आया। हालांकि 18वीं तरमीम में सारे सियासतदान सिर जोड़ के बैठे और बहुत लंबे अरसे के लिए उन्होंने डिस्कशंस किए, फिर जाके जो रिज़ल्ट थे वो हासिल हुए या गोहरे मकसूद हासिल हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में ऐसा नहीं था, डिस्कशन भी नहीं था उसमें। यहाँ तक कि मुसवदे का किसी को नहीं पता था। कई मुसवदे हवा में फ्लोट हो रहे थे, उनका भी किसी को नहीं पता था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमा रहे थे कि हमने भी जो मुसवदा है हमें अभी पहुँचा है, इस तरह की बातें। तो मुद्दा बड़ा सादा है कि अवाम तक जो पॉलिटिशियन का रिश्ता है, वो जो नाता है इनका, जो रब्त है, उसमें कितना फ़ासला आ गया है। अवाम और पॉलिटिशियंस के दरमियान जो फ़ासला है वो कितना बढ़ गया है और इस बढ़ते हुए फ़ासलों को कम करने के लिए क्या तदाबीर की जा रही हैं। और ये फ़ासला उसी सूरत कम होगा कि इन्हें पता चलेगा कि इनको कोई एड्रेस कर रहा है, इनके मसाइल, इनके सेहत के मसाइल। मैं गुमटी बाज़ार में हम इंटरव्यू कर रहे थे, प्रोग्राम की टीम सारी मौजूद थी, आप देख भी रहे थे। तो वहाँ एक मौजूद शहरी कह रहे थे कि मैंने एक बच्ची जो है वो दे दी है, किसी के हवाले कर दी है परवरिश के लिए। मेरे पास चंद टके नहीं है कि मैं बच्ची की परवरिश कर सकूं, और जो बेटी मेरे पास ज़ैनब है वो भी मैं चाह रहा हूं कि किसी को दे दूं, और बेटा जो मेरे पास है वो भी मैं किसी को देना चाह रहा हूं। ये इंटरव्यू आपने सबने देखा। इस इंटरव्यू को नशर हुए अभी कुछ दिन गुजरे हैं। तो अभी बड़ा मुद्दा सादा सा है कि जो अवाम हैं उन तक पहुँच रहे हैं पॉलिटिशियन, नहीं पहुँच रहे। और कोई ऐसी तरमीम भी हैं जो फुर्ती में की जाएँ और पार्लियामेंट रात गए खुल जाए और वो सारी की सारी तरमीम जो हैं इनकी रोटी के साथ, इनके कपड़े के साथ, इनके मकान के साथ और ख़ास तौर पर बच्चों की तालीम के साथ, इनकी सेहत के साथ। कोई भी गवर्नमेंट अगर तालीम और सेहत पर काम करे तो वो ही गवर्नमेंट कहलाती है। सबसे प्राइमरीली इंटरनेशनली अगर बजट में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर कट लगाया जाता है और इसका हिस्सा दिया जाता है तो वो तालीम और सेहत होता है, जिससे मुस्तकबिल आपका जो है उसका तयन किया जाता है। और चौक झंडा बाज़ार, इस वक्त चौक झंडा बाज़ार मंडी में मैं मौजूद हूँ। अकबरी मंडी से भी पुरानी मंडी है, बहुत तारीखी पस मंज़र है इसका। बड़े ग्रेसफुल लोग हैं यहाँ जो विजन रखते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, जो आपको बताएंगे कि इनका और गवर्नमेंट का फासला कितना है, कितने किलोमीटर पे मुहित है, यहाँ वो किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक है? क्या आप देख रहे हैं हालात को? कितना फासला है आपका और हुकूमतों का, या वो फासला बढ़ता जा रहा है या कोई फासला नहीं है? मैं कह रहा हूँ फासला है। हुकूमत और आपके दरमियान आप चोली दामन का साथ है। बिल्कुल मैंने फासला बहुत बढ़ता जा रहा है। जो भी सीनियर लीडर थे वो सब इनको छोड़ते जा रहे हैं। ये सब तरमीम वगैरह भी देख ले, सारी तरमीमें अपने लिए हैं, कोई तरमीम अवाम लिए भी करते। अज कितने चौधरी निसार, कितने साद रफीक, कितने गए उन्होंने सारे लीडर के जड़े मुखलस भी सन, थोड़े बहुते खिदमत भी कर रहे सन, काम भी कर रहे सन। इन्हों दी गलत पॉलिसियां तो असीं आप नून लीग दे वोटर हाँ, पर असीं चालू होए पे हैं। सानूं तो घर वाले घर नहीं वड़न देंदे कि इन्हां दा नां ना लैना। 1000 रुपया लैके सवेर नूं निकलो तो नाश्ता नहीं जो पूरा होंदा। 5-6 हज़ार रुपया आम घर का खर्चा है जो कित्थों लिया के पूरा करन। उतों 50-50 हज़ार बिल आ जाता है, कित्थों इंसान देन। सारा शहर इन्हां दा हैगा जी, सारा शहर बदजन होया पिया बाबू जी। सारे बंदे इन्हां दे अपने बंदियां तो हिसाब ला लो कि कित्थे चले गए ने अज सारे। हुण 26वीं तरमीम 27वीं 28वीं वो कोई कदी साडे लिए भी कर दो यार, कोई अस्सी भी कोई खा पी लईए, सानू मार छड्डे। हमारे लिए, आवाम के लिए भी। हालात तो बहुत बुरे हैं।
क्या करते हैं आप? क्या कोई कितना कमा कितना लेते हैं? 250 का क्या आता है भाई? हम उस दिन 1000 रुपये का नोट लेके निकले शॉपिंग करवाने अपने दोस्तों को, तो वो अभी यहाँ पे बिस्कुट का पैकेट है जो 10 रुपये कुछ ना कुछ 3 रुपये जमता है बच्चा वो 3 रुपये आपको दाम 600-650 रुपये किलो वो चेहरा तो वो ये गोश्त भी करें। एक खाली एक आटा सस्ता करो, कुछ सस्ता नहीं और सस्ता बताएं ना। आप मीडिया वाले बता रहे हैं भाई महंगाई कितने परसेंट पे आती, महंगाई इतने परसेंट, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये टीवी भी है बस। आप कह रहे हैं मीडिया कि क्या तक है, मीडिया क्या तक है? अदारा शुमारियात जो कह रहा है वो सब झूठ है यार। वो सिर्फ उनको तनख्वाही मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, उनके जेबें गर्म हो रही हैं बेचारे। और मीडिया वाला का भी तो माशाल्लाह उनके भी जेबें गर्म हो रही हैं। मीडिया उनको तो जुबान बंद कर रही है मीडिया वालों की यार। वो कैसे वो तो बंद कर रही है मीडिया। अब सच क्या बता रहे हैं, पहले बताया आपकी बातें क्या सारी चल नहीं, रही? मेरी छोड़े बात अब ये कैंसिल हो जाएगी। आपकी ये बातें नहीं नहीं चलेंगी? आएगी, ये नहीं आएगी, मैं पता है ये नहीं आएगी, अगर चल गई ये तो नहीं आएगी, मैं देख लो नहीं आएगी शर्त लग गई? यार। शर्त ये चलाएंगे नहीं मीडिया कमाल हो भाई। गया। मैं कहता हूँ आप, मैं कह रहा हूँ आप परेशानी ना हो, आप बात करें। मुझे आप बताएं, चलो अपनी बात आप सुने यार। क्या बता रहा है मुझे, बताएं मुझे मीडिया क्या बता रहा है, आवाम को क्या बता रहा है? आप आवाम को की कुछ भी नहीं, आवाम की साइड ले रहा हूँ। आपकी आवाज आ रही, आवाम की साइड ले नहीं रहा वो। आप आवाम नहीं है। मीडिया नहीं ना, मैं आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना। आप मैं मीडिया की बात मैं कर अर्ज कर रहा हूँ कि आप मैं आवाम मीडिया- हैं, आप मैं- बात कर रहे हैं। मैं मीडिया की बात ऑन कर एयर रहा जा हूँ। रही है। मीडिया जो गवर्नमेंट की बात बता रही है, आवाम की बात तो बता नहीं रही। आवाम तो पिस गई। अच्छा, चक्की में आपका पिस गया पॉइंट आवाम। ये है, आवाम आपका तो चक्की में पॉइंट पिस ये गई है, यार। आपका पॉइंट ये है कि वो हुकूमतों की आवाम- बात नहीं बता रहे, आवाम की बात नहीं बता रहे, हुकूमतों की बता रहे। बस जो आवाम बात जो ना आवाम का बेड़ा गर्क हो गया यार। बताएं बताएं आवाम बताएं का बेड़ा गर्क हो क्या गया। मसले हैं आवाम के, बताएं यार कितने कोई- मसले हैं? पहले 10 मसले आपसे पूछे तो भाई, क्या क्या उतना है? मकान का किराया नहीं जितना वो बिल दे रहा है। ठीक है, बताते जाएं। अच्छा उतना मैंने कहा मकान का किराया जितना वो बिल दे रहा है। ठीक है, अच्छा कभी आप रिक्शा वालों को बैठे मैंने वहाँ जाना है, यतीम खाने जाना है या बकर मंडी जाना, वो क्या 1000 रुपये दो। ठीक है। आपका कारोबार क्या है? और मैं तो लकड़ी बेचता हूँ यार, मैंने क्या करना, लकड़ी में कारोबार वो कहते हैं टाल है, बड़ा अच्छी बात है, अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। है। कुछ 100 मरले में डालो, 2.5 मरले में जगह मेरी बनने की यार, समझे मतलब। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा तो है। बात बोला आप कह रहे हैं कि रोटी चल रही है, अवाम पिस गई यार, अवाम पिस गई। और माशाल्लाह आप मीडिया आपको फर्ज करें, मेरा सवाल ले लें, आपको हुकूमत बना दें, मैं मुझे क्या क्या करेंगे? क्या करना है आवाम के लिए क्या करेंगे? भाई? ये हमारे जो लीडर बैठे हुए इनको चलने दो। ठीक है। भाई मेरे इस तरह निज़ाम नहीं चलता, ये मुल्क नहीं चलता। अभी भी इन हालात में आपका नाम खान साहब क्या पूरा? मेरा नाम पहलवान। पहलवान? हाँ जी। अच्छा, पहलवान क्यों नाम पड़ गया? बस बच्चों ने बालगन रख दिया, इनको पहलवानी करते भी रहे हैं? बचपन में शायद मोटा मुझे रख दिया वो। अच्छा अच्छा, नहीं आप बड़े स्लिम स्मार्ट है माशाल्लाह। इन हालात में भी आपको कुछ समझ है? आपको लगता है कि कोई हल निकलेगा? हल निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा यार। क्या बताइए? उम्मीद को मतलब नहीं छोड़नी चाहिए यार। बंदे को ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जब रात जाती है तो दिन का सूरज भी निकलता है, और इंशाल्लाह एक दिन सूरज निकलेगा। और एक कायद आज़म ने पूरे पाकिस्तान को आज़ाद कराया, एक कायद आज़म। और इंशाल्लाह आएगा, ये हम ही से कोई आएगा, तो अल्लाह का बंदा आएगा जो हम लोग को लेके चलेगा। आवाम से ही आप कहते हैं कि उठेगा, आवाम से उठेगा और कौन से निकलेगा? तो आसमान से तो नहीं आएगा, तो ज़मीन से निकलेगा। लेकिन आवाम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाँ। मसलन बहुत सारी जगहों पे आवाम कई दफ़ा ना रिएक्ट करते हैं, तो हुकूमतें ज़रा समझ जाती हैं कि यार आवाम सेंटीमेंट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कोई चक्कर नहीं जाता। अभी आवाम सही नहीं, जब पिसेगी फिर आवाम निकलेगी। हुक्मरानों की आपस में खिचड़ी पक रही है, बस अवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा और ना कभी होगा। ये खुदा की तरफ से ही होगा जब भी होगा। दुआ करते कि अल्लाह ताला कोई अच्छा आदमी भेज दे, हमारा हुक्मरान जो हमारे लिए सोचे, बुजुर्गों की सोचे। ये क्या है कि अपने ही घर की सोचते हैं, हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ मैं काम करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, ये मेरे बड़े भाई मुझे जब जानते हैं, मैं यहाँ पर थोड़े अभी मैं थोड़ा छोड़ के आऊँ उर्दू दाल मुझे 90 में मजदूरी दी है, क्या मैं उर्दू पैसा खा गया हूँ, उठा के लेके गया हूँ। क्या करें हम? मजदूरी बनती है नहीं बनती बीच में, हमारे लिए इतना मुश्किल कर दी। बच्चे पढ़ाए आपने? पढ़ाए बच्चे? पढ़ाए बच्चे? मेरी 2 बेटी हैं, बच्ची मेरी 2 बेटी हैं, मेरी 2 बेटी हैं, मैंने पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा तामन करते हैं, जिससे काम करता हूँ मेरे साथ तामन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तुम्हें 34 साल यहाँ काम कर रहा हूँ एक दुकान पर, अल्लाह ताला मुझे देता है, जितना मुझे देता हूँ मैं शुक्र अदा करता हूँ। वो हमारे मरकों की ऊपर हाथ तक हुआ है। ये क्या है? ये मुल्क में ये जो कर रहे हैं ना, हमारे लिए हमारा खून चूस रहे हैं। ये कोई इतनी महंगाई हो गई है, घर नहीं चल रही। अगर किराया देते हैं तो बिल नहीं देता जाता, अगर बिल देते हैं तो किराया नहीं देता जाता, अगर दोनों चीज़ें दे देते हैं तो फिर घर में राशन नहीं होता। फाके अब कहाँ जाए?
मार्केटों में अब ये पोजीशन हो गई है कि जिसको दर्जन चीज़ की ज़रूरत थी वो एक चीज़ पे आ गया है कि मेरे लिए बस ये उसमें भी उसकी कोशिश होती है कि अगर ये 10 रुपए की है तो मुझे 5 रुपए में मिल जाए। अगर वो दुकानदार को 5 रुपए की पड़ती है आपने बच्चे पढ़ाए अपने, पढ़ा सके या आप नहीं पढ़ा सके? नहीं, मैंने तो बच्चों ने, मैं उर्दू बाज़ार में मेरी दुकान है, बच्चे बस उन्होंने देखा कि बाप की दुकान है, उन्होंने 10-12 पढ़ के वो दुकान पे ही आ गए, वो अब दुकान पे बैठते हैं। अब्बे की दुकान पे नज़र थी उनकी? अब्बे की दुकान पे नज़र थी। उन्होंने कहा भाई ये खजाना लूट लें, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। कभी ये वक्त था, ये मंडी है सबसे पुरानी मंडी है, ये वक्त था कि हमने भी देखा आज से 20-25 साल पहले चावलों की बोरियां लेके जाते थे। अब ये वक्त आ गया कि 1-1 किलो आटा, वो भी कई ऐसे लोग आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें 2 किलो आटा ले दे, वो कान में कहते हैं लोगों के सफेद पोशी का ये आलम 2 किलो आटा ले दे। 2 किलो पैसे नहीं है, थोड़ा आटा ले छुपा के लेके जाते हैं, कपड़े अंदर लुका के ले जाते। ऐसा वक्त आ गया। ये हालात हम तो देखते हैं ना रोज। कल एक यंग लड़की इधर खड़ी थी, नई नवेली दुल्हन थी, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो वो क्या कर रही है, उसके पास 50 रुपये थे, उसने 2 आलू लिए हैं, 1 प्याज लिया है, 1 थोम का पीस लिया है। तो मैंने ये भाई मेरे साथ खड़े थे, मैं कहा यार बच्ची ये क्या कर रही है, तो मैंने चोई साहब को आके बताया, चोई साहब ने क्या आपको लेके आप तू खुद ला देने सी। मैंने बच्ची से पूछा है कि मैं क्या बेटा आप क्या कर रही हैं, कहती है मेरी माँ बाप ने मेरी शादी इस मज़दूर से कर दिया है कि वो एक कापियों का दफ्तर खाने में काम करता है, उसकी दिहाड़ी 500 रुपया है, तो वो जो उसमें 500 रुपये में मैं क्या करूँ, करोड़ों रुपये की दुकानें हैं, करोड़ों रुपये के अंदर माल हैं, का कोई भी नहीं है। अगर वो किसी को माल उधार दे देते हैं तो वो उधार वाला वापस माल पैसे नहीं दे रहा। वो गाँव जिससे 25-50 साल से हमारे रास्ते हैं, अब उनको भी माल दे देते हैं, वो कहते हैं यार छोड़ो यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या करे, वो उसका अगर उसके 50,000 का माल भेजा है तो उसमें से 30,000 रुपये का अपने घर का बिल जमा करवा देता है, कुछ घर में खर्च हो जाता है, वो दुकानदार को कैसे लुटाएगा वापस अपने पैसे। लेकिन अब अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो 3 लाख रुपये सोना हो गया है, तो वो कहाँ से बच्ची को आप 1 तोला भी सोना डाल सकते। मेन पॉइंट है तो हुकूमत और अवाम, अब हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए भी सोचे। ये अभी वो कह रहे हैं 27वीं आनी है, 28वीं तरमीम भी आनी है, आ जाए, तील है वो, हमें उसका मसला नहीं है, हमें पता है चौधरी निसार का मसला, चौधरी निसार आया, वो हमें उसका मसला नहीं है, हमारे लिए चौधरी निसार रहता या ईसा साहब रहते हैं, हमें उसका मसला नहीं है। हमें मसला है कि अपने कारोबार का, अपने बच्चों का, खाने पीने का, हम चाहते हैं कि वो मसला हल हो। इन लोगों की खातर क्या बोलें, इन लोगों ने अवाम को मार दिया, क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल मर गया। मेरा बड़ा अच्छा खासा कारोबार था, मेरी 3 बेटी हैं, 3 बेटियों को मैंने जेवर बनाया हुआ था जो बिल्लों में चला गया। कभी 1 तोला बेच, कभी 2 तोले बेच, ऐसे करते करते मतलब कि 20-25 तोले सोना बेच दिया। 3 बेटियाँ की वो वैसी बैठी हुई हैं, कोई रिश्ते नहीं आ रहे। अंदरून शहर का इतना होए बुरा हाल हो गया है कि यहाँ पे अब तो रिश्ते देखने भी नहीं आते। हम लोग मर गए बस, अब पिस गए इन लोगों की खातर। अल्लाह ताला को नेकी की हिदायत दे दे। नहीं, आपने जेवर बनाया तो शादियाँ नहीं कर सके? नहीं कर सके भाई, वो बिलों में चलेंगे, कारोबार ख़त्म हो गया। तो वो सोना जो बनाया था वो जाता रहा। हर महीने मतलब कभी 6 माह पहले मुझे 72,000 रुपया गैस का बिल आ गया। वहाँ गया, उनको बोला जाके ये 72,000 रुपया बिल आ गया, हम किस्त कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जमा कराना पड़ेगा, वो कराया जमा 25,000 30,000 रुपया बिल जमा करवाया। 100 यूनिट हुआ है, उसका ये रेट 200 यूनिट हो गया, ये रेट 300 यूनिट हो गया, ये रेट तो 300 यूनिट 400 यूनिट हर घर का चलता। फ्रिज रखी हुई किसी ने, तो वो असल में मर सफ़ेद पोश गया। गरीब आदमी नहीं मरा, गरीब आदमी कोई ना कोई हेल्प कर देता है। सफेद पोश की कोई नहीं, कोई ना कोई कर ही देता है। कोई भी नहीं पहुंचता भाईजान, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और नहीं सर, कोई उसको राशन दे देता है। यहाँ रिवाज पता क्या है मेरी माजरत के साथ, यहाँ मैंने एक बंदे से पूछा कि यार वो फलां गरीब बंदे को तूने पैसे भेजने थे, वो क्या किया था? उसने कहा बड़ी ईद पे भेजे थे। हाँ जी, इधर तो रिवाज ही नहीं मंथली भेजने का कि आप हर महीने कोई भी। यहाँ पे तो मतलब कि ये हाल हो गया हुआ। अगर किसी बंदे से 1000 रुपया ले ले, 2000 रुपया ले ले, उधार भी वो नहीं दिया जाता, वो आगे से दोबारा ले ही नहीं सकता।
वो घर की चीज़ें ही बेच बेच के गुजारा कर रहा है। एक वालिद के लिए कितना मुश्किल है ये बताना। एक बतौर वालिद, एक वालिद है ना, बेटियां घर बैठी हैं तो उनका कितना मुश्किल है बताना। मैंने कि बच्चियों मैं को ज़ेवर पढ़ाया बेच रहा हूँ। B.Com करवाया बच्चियों को। असलम साहब का शेर है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो यहाँ एक बाप बच्चियों का जो जहेज़ का जेवर है वो बेच रहा है। अब कारोबार को अभी 2 भाई आए थे इधर, उन दोनों भाइयों ने 1 to 5 बेच के ना बिल अदा किए हैं। अब वो बेचारे पैदल हो गए। दोनों ने 1 to 5 बेचे हैं, अब वो रिक्शे पे जाते हैं, वो इधर उधर मांग के जाते हैं। तो ये देखें ये हालात हो गए हैं, राशन वो उधार ले रहे हैं। सर महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी पिस गया। अब ये 2 किलो आटा लिया, साथ ये अपना लाल आटा लिया 3 किलो, समझे कि नहीं, क्या करें, कहाँ जाए। भाई साहब कितने कमाने वाले, घर में कौन कमा रहा है? मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ। बच्चे भाई साहब कितने हैं? मेरी एक बेटी है, बेटा कोई नहीं है। तो आप ही कफील हैं घर के, तो नहीं गुजारा हो पा रहा। कितना क्या आपकी तो उम्र कितनी हो गई भाई साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन वो आपका तो कमाई का तो एज भी अब नहीं है, उम्र भी अब रेस्ट की भी है थोड़ी, लेकिन चलें आप तो फिर क्या काम क्या कर रहे हैं आप? मैं टीचिंग का काम करता हूँ। कितने घंटे काम कर रहे हैं? तकरीबन 8 घंटे काम करते हैं। जवान बंदे जितने ही काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है। कितना कमा लेते हैं महीने का? बस गुजारा है, मतलब है कि मुश्किल से चल रहा है। बैठ के भी तो गुजारा नहीं ना होता। इसमें खानदान की कोई सपोर्ट मिली है, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट? कभी कोई support आया नहीं, अब तक? कोई जिंदगी में आया कोई पूछने? कोई देना नहीं, कोई देना नहीं। आपने ये जंग अकेले ही लड़ी है, किसी ने हेल्प नहीं किया? तो में भी आपके अब रिश्तेदारों में भी, घर में भी किसी ने कोई? भी जो हमारे हैं, मतलब जैसा मैं हूँ वैसे ही वो भी सफेद पोशी में जिंदगी गुजारे। ऐसा मैं सफेद पोश। भाई साहब इसका कोई हल नजर आता है? आप जैसे कोई बहुत आदमी सारे लोग नजर हैं आता, कोई आदमी नजर आता, कोई भी नहीं आए। अब वो ये मुल्क नहीं चला सकता, कोई अल्लाह का फरिश्ता आएगा तो ये मुल्क चलेगा। बस बात खत्म। पार्लियामेंट जो है वो कौन सी तरमीम कर पार्लियामेंट? लेती है, कौन सी पार्लियामेंट? यानी आप तक कोई रिलीफ नहीं, कोई सम्राट नहीं पार्लियामेंट के। भाई साहब आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में आपके रिश्तेदारों में लोगों के हालात कितने ख़राब हैं? मैंने आपको बताया है कि सारे सफेद पोश हैं, समझे कि महंगाई की वजह। तो आप आटा 2 किलो खरीद पाते हैं? ये देखो ना आपके सामने हाँ, मैंने मैंने लिया देख है। लिया। बस इससे ज़्यादा नहीं आप खरीद पाते? कीमतें खरीद, आपकी खरीद की कुव्वत ही इतनी है। घी कितना लेते हैं? बिजली के बिल देखो कितने आ रही हैं। आपका कितना आया बिल? 5111 रुपये पीता है। उधार भी उठाना पड़ता है आपको, गुजारा करने के लिए उधार भी उठाना पड़ता है? हाँ, तो देना पड़ता है, क्या करें, कैसे करके लाना है। ये कितने आपके बच्चे माशाल्लाह 6 हैं। क्या नाम है, जरा तरतीब से बताएं। बेटे का नाम है भूल गया, देखिए निजाफत है, रुपैया, हाजरा और मैं तकरीबन 7 साल से बेकार हूँ। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, 7 मेरे बच्चे, 5 बच्चियाँ हैं। ये देखें मैं अभी मैंने 700 का काम किया था, 500 की मैं दवाई लेकर आया। जितने भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका और अवाम का कितना फासला है आपस में? कितने किलोमीटर है या कितने हज़ारों किलोमीटर हो गया है? आगे ये कितने आपके बच्चे माशाल्लाह 6 हैं। 6 बच्चे? क्या नाम है, ज़रा तरतीब से बताएं। रुपैया है कितनी उम्र हो गई? और 9 साल की बच्ची है। अच्छा, 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। नाम सबके तरतीब से? बेटे का नाम है भूल गया, देखिए निजाफत है, निजाफत। रुपैया, हाजरा और माशाल्लाह हमारे तो अल्लाह का शुक्र है। आपके भाई कितने हैं? 8 भाई हैं माशाल्लाह। 8 के नाम लो जरा। लालबाज, मोहम्मद अब्बास, रहमत अब्बास और मोहम्मद आगा और ताजली, शेर अली, फैसल। 7 हुए हैं। हाँ, 8वां 8वां मोहम्मद आगा। अच्छा, अब 6 बच्चों के ले नाम। अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं निजाफत, रुकैया, हाजरा और 3 पे आगे और करना शुरू कर देते हैं। यार वो बहुत बातें सुनो ना। सायरा अब अपने पास से लेना शुरू हो गया। हाजरा 3 दफा कह दिया।
बस यार ये अल्लाह की नाम ही देन याद है। नहीं है नाम याद है। फिर 6 बच्चों के नाम पूरे करें यार, मुझे बताना है, इतने लोग बैठे हैं। अच्छा निजाफत, हाँ, रुकैया रुकैया और हाजरा हाजरा और सायरा, सायरा, रफ़ीका। रफीका को डाल पास से डाल लिया। रफ़ीका नहीं रफ़ीका नाम है, और मोहम्मद इसहाक। 6 हो गए। तो आपने बेटा एक का है, 2 बेटों के नाम दो गिनवा दिए। बेटे के नाम है ना, इसहाक छोटा है सबसे। आपने कहा बेटा एक है। हाँ, निजाफत बेटे 2 हैं जी, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। ये जो लोगों ने आपने पूछा है, इन्होंने ये हकीकत तकरीबन हकीकत ही है, आप लोगों ने बयान की है। अक्सर आवाम जो सी है ना, महंगाई के जोर में पिस चुकी है, इतना एक पिस चुकी है कि वो सर उठाकर नहीं चल सकता। अगर वो आटा लेने जाता है तो उसके बाद घी नहीं है, घी लेने जाता है तो उसके बाद दाल नहीं है। तो अब इस तरह 4-4, 5-5 बच्चे हैं हर घर में किसी के, वो बच्चों को खिलाएगा या खुद खाएगा, वो यही सोच में टेंशन लेकर कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ये पाकिस्तान जब भी चल सकेगा कि अवाम खुशहाल होगी, इनको रफील मिलेगा, फिर हुकूमत चल सकती है। अगर अवाम पीस जाएगी ना तो हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। अवाम अगर पिस गई तो गवर्नमेंट का फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा कोई नहीं। किस बात का फ़ायदा है? जब गवर्नमेंट अवाम के ऊपर नहीं करेगी, गवर्नमेंट हुकूमत नहीं करेगी, तो अवाम ही पिस जाएगी, तो वो किसकी बात सुनेगी? किसी की भी नहीं। वो तो यही कहेगा कि भाई जाओ अपने घर, अल्लाह के बंदे मुझे अपने बच्चे का रिज़्क़ कमाने। वो बाहर नहीं आ सकता, उनकी बात नहीं सुनेगा। आपकी बात सुन लेगा वो, तुमसे फिर बड़ा वो होगा कि यार इन्होंने ये कैसी बात कर दी, मैं क्या कहूँ। हाँ, अगर है पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा कुछ है तो खाने पीने का लोग काम चल रहा है, वो ज़रूरी है। अगर वो आदमी कुछ खाएगा नहीं तो बोलेगा कैसे, चलेगा कैसे, रोज़ी कैसे कमाएगा? ये आपके सामने है। अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीज आप दे। क्या करते हैं ज़ाती तौर पे, आप क्या करते हैं? मैं तकरीबन 7 साल से बेकार हूँ। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ। 7 मेरे बच्चे हैं, 5 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं, 3 की मैंने शादी कर दी है, 2 का रिश्ता नहीं आ रहा, समझिए। बच्चे मेरे मजदूरी करते हैं दिन रात, सुबह से जाते हैं, शाम को तकरीबन कोई 8-9 बजे आते हैं। अगर उनको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो वो भी आगे नहीं चल सकेंगे। इतनी तनख्वाह नहीं है कि आप वो। फिर क्या करते हैं इन सारे अपने घर को चलाने के लिए? क्या तदाबीर सोची है आपने, क्या हल निकाला है? अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं थोड़ा सा काम भी करूं, अगर मैंने 1000 रुपये का काम किया एक मिसाल, तो मुझे शाम को 600 की दवाई लानी पड़ती है। ये देखें, मैंने 700 का काम किया था, 500 की मैं दवाई लेकर आया। यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह रहते हैं, ये अवाम, हुकूमत के लोग बाहर निकल कर देखें कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। वो तो अपने बाहर गाड़ियों में आते हैं, फलाना आ गया, उसको मिलो, उससे मिलो। अवाम की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। कौन देखेगा अवाम को? अगर आप सर पर नहीं होंगे तो अवाम को तो कोई भी नहीं पूछ सकता। फिर जब अवाम हो जाती है, बेज़न हो जाती है, चोरियां करती है, डाके मारती है, वो पुलिस पीछे लग जाती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो उसके पीछे कोई जाता ही नहीं है। अब मैं 7 साल से बेकार हूँ। मैंने बच्चे अपने 12-12, 14-14 जमातें पढ़ाई हैं, सबको बड़ी जगह पे अप्लाई की, नौकरी मिल जाए। कहीं पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सरकारी नौकरी चपरासी लग जाओ। मेरे बच्चे खुद ब खुद जाकर अपनी, कोई लुहारी लग गया, कोई शालमी लग गया, दुकानों पर मखसूस सी तनख्वाह जिस पे गुजारा भी नहीं होता। ये 6 महीने हो गए, बिल्कुल काम नहीं हो। जिस मर्जी तरफ चले जाएँ आप, कारखाने में चले जाएँ या मार्केट में चले जाएँ, या जितने मर्जी पैसे इस टाइम डाल दें, जीरो। आगे माल देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। क्या करते हैं आप? हमारा किराना जूती। उसमें क्या हुआ? उसमें ये वो तो बड़ा सदाबहार काम है, जूतियों का काम है ना, बड़ा अच्छा काम है। तेरा बड़ा अच्छा कारोबार, हमारा अपना कारोबार है, रहने की जगह भी। कोई गलती कर बैठे होंगे जिससे कारोबार गिर रहा है? गलती ये हुई है कि माल दिया, आगे से पैसे नहीं मिलते रहे, कारीगर को देते रहे कि आज चलेगा। उसकी वजह रास्ते भी ख़त्म, बत्ती के बिलों में, गैस के बिलों में। नहीं, आपकी अपनी गलती है या पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर में या जिधर जूते के कारोबार से जितने लोग हैं, मिले इंडस्ट्री ये बंद हुई है, ये किसकी गलती है? ये उनकी खुद की गलती है, सबका ही पीछे से गलती हुई है। और भी लोगों का इधर कारोबार जूतों का मुतासिर हुआ है लाहौर में? जो कर भी रहा है ना, इधर से पैसे पकड़, उधर से पैसे पकड़, फिर काम नहीं चल रहा। क्या उसमें क्या अपना दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि महंगाई, खरीदो फरोख्त कम है। आप जो जूता मार्केट फिर करते हैं वो कोई खरीद नहीं रहा?
महंगा हो गया, महंगा भी हो गया, या लोगों की कीमतें अपने कुव्वत खरीद से बाहर चला गया? बहुत बाहर चलेगी। पहले जो बंडल लेता था कि जो ये 4 दर्जन कापी घर में रख ले तो ज़रूरत पड़ेगी घर से निकाल के बच्चों को स्कूल के लिए दे देंगे। अब वो हमारी दुकान पे आके कहता है एक इंग्लिश की दे दे, एक उर्दू की दे दे, एक मैथ की दे दे। हम कहते हैं ये आप क्या कर रही हैं, एक एक कापी, हमारा तो होलसेल का काम है, हम एक एक कापी नहीं देते। वो क्या कह रहे हैं, भाई आपकी मेहरबानी दे दे, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। वो एक एक कापी पर अब गाहक आ गया है, ये हालात पैदा हो गए हैं। आगे जो दौर आएगा ना, जहाँ 80% रेशो वैसे ही स्कूलों की ख़त्म हो गया है। लोगों ने अपने बच्चों को उठा के किसी ने मोटर मैकेनिक पे डाल दिया है, किसी ने छापा लगवा दिया है, किसी ने वो मोटरसाइकिलों के पीछे वो जो बैठते हैं वो क्या कहते हैं उसको, चिंची वगैरह, 400 दफ्तरी खानों में डाल दिया है, जो वहाँ से वो बच्चे, पढ़ाई तो अब ख़त्म हो गई है। ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब 20 रुपया फीस है, वो नहीं, बच्चे वो नहीं पढ़ा रहे। प्राइवेट तो एक दूर की बात है ना, कि प्राइवेट स्कूल में 5000 फीस देनी है, 20 वो ये बात नहीं है कि वो 20 रुपये नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं इसको काम पे डालेंगे, ये 4-5 हज़ार लाएगा, उसका घर तो चल सकेगा। 20 रुपये देना मसला नहीं है स्कूल की फीस का, असल मसला उनका ये है कि वो घर कैसे चलाएंगे। अगर 3 बच्चे हैं 5-5 हज़ार रुपये लाएंगे, 15,000 हो जाएगा, उससे घर का किराया तो दे देंगे। पढ़ाई का क्या फ़ायदा, पढ़ के भी उसको नौकरी नहीं मिलनी। उनको अपनी अदलिया के लिए चाहिए था तो उन्होंने रातों रात ले आए, अवाम के लिए तो रातों रात नहीं आया। कब्रिस्तान चले जाए माता, वो भी इतने पैसे ले रहे हैं कि गरीब आदमी कवर भी नहीं अपनी बनवा सकता। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल के साथ नान चने लटकाए हुए थे, एक यंग लड़का आया, उसकी उम्र 20-21 साल हो। वो आदमी उतर के मेरे पास आया है, उसने नान और चने उसकी मोटरसाइकिल उतारे तो दौड़ लगा दिया। चोर होता तो होंडा चुरा। मेरा सवाल बुनियादी है, मेरा सवाल किसी हुकूमत से रिलेटेड नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज से 10-15 साल पहले भी हुकूमतें थी ना, मुशर्रफ दौर से बाद हुकूमतें ही चल रही है ना, 8 से तो गवर्नमेंट चल रही, डेमोक्रेसी वापस आ गई पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मॉडल जो चल रहा है वो कितना आप तक डिलीवर कर रहा है, कोई भी हुकूमत हो। बिल्कुल तहस नहस है, सिर्फ परवेज लाई दे दौर से थोड़ा बहुत काम होया है। अगर कोई अवामी सहूलतां तो नजर आने गया तो परवेज लाई दौर से, फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आला सी, उन्हें बड़े अच्छे काम किए हैं। आपके लिए कोई ऐसी तरमीम रातों रात हो जाए जिसमें अवाम पे इमरजेंसी नाफिज करके उनके मसाइल हल किए जाएँ, क्या आपको समझ आ रहा है? इस वक्त हुकूमत सिर्फ अपने लिए सोच रही है, अवाम के लिए नहीं सोच रही। उनको अपनी अदलिया के लिए चाहिए था तो उन्होंने रातों रात ले आए, अवाम के लिए तो रातों रात नहीं आया। अवाम तो आज से 6 महीने के लिए तड़प रही है कि किसी का बिजली के बिल सस्ते किए जाए, तो आज तक वो तो नहीं हो रहे। अपने लिए तो 1 मिनट में कल मौलाना फजल रहमान का बयान था कि जी हमने तो कोशिश की है कि ये ना आए, लेकिन वो उन्होंने 8 बंदे खरीद लिए हुए थे, हम बेबस हो गए, इसलिए वो तरीम आ गए। आप कह रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, कुछ केपी में काम कर रही हैं, कुछ सिंध में काम कर रही हैं, कुछ पंजाब में, विफाक में, सारी बलूचिस्तान, आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक फासला हायल हो गया अवाम के दरमियान और पॉलिटिकल एलीट के दरमियान या पार्लियामेंट के दरमियान, जो फासला नहीं मिटता आपको दिखाई दे रहा? नहीं, वो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फासला हो गया। अब तो ये हम कोऑर्डिनेटर है, अवाम हम उनसे बातिल हो गए हैं कि अवाम हम किसको जवाब देंगे। कोई इतनी बेरोजगारी हो गई है, वोटर बैठे हैं। ये इलाका 1990 से मियाँ शहबाज शरीफ का इलाका है। हमजा शहबाज, तो उसके बाद आज तक हमने उनको आज तक मतलब हारने नहीं दिया, जिन्होंने भी खिलाड़िया सी जिताया, लेकिन इस दफ़ा भी अब मतलब रियाज से आया है, उसको भी जिता के भेजा। मुझे बताइए, मुद्दा चले उससे पहले देखे ना, इस गवर्नमेंट से पहले बुज़दार साहब की गवर्नमेंट भी रही, अच्छा परवेज़ इलाही भी कुछ अर्सा रहे ना, अच्छा उससे पहले शहबाज शरीफ भी रहे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि किस दौर में आपको लगा कि अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, या हल तब भी नहीं हो रहे थे, आप जो कमाते थे उसके रोज़गार आपका जो है चीज़ें ख़रीदारी की पहुँच में थी, आपकी रेंज में थी, तो शायद ये वजह थी। हाँ जी, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में सब चीज़ें अपनी अरेंज पे थी, बहुत अच्छा पंजाब चल रहा था। उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, किताबें स्कूलों की फ्री कर दी, फीसें माफ़ कर दी, 1122 उन्होंने बुलाया लाहौर के लिए, बड़े अच्छे काम किए। और मोहतरमा मरीम नवाज भी कर रही हैं, उनको ऐसे काम करने चाहिए। मुमकिन है जब टेन्योर पूरा हो तो आप कोई हेल्दी बात करें,
अभी तो टेन्योर को शुरू हुए ही मेरा ख्याल साल भी नहीं हुआ ना, तो फरवरी से शुरू हुआ था। शुरू हो तो गया है, लेकिन वो अभी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, अब तक रिलीफ नहीं पहुंचा। रिलीफ ठीक है, नहीं पहुंचा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परेशान है। आप मुझे अब ये सबकी बात आप सुन रहे हैं, जी जी तो ये तो कलेक्टिवली सबका ये हाल है। बिल्कुल, आप देखें ना, ये तो अल्लाह ताला को फरिश्ता ही भेज दे हमारे मुल्क में जो इनको चला दे अवाम, वरना अवाम तो ये मरती जाएगी बिल्कुल ही इनके पास तो कुछ भी नहीं जाएगा। कब्रिस्तान चले जाए माता, वो भी इतने पैसे ले रहे हैं कि गरीब आदमी कवर भी नहीं अपनी बनवा सकता, वो भी 20,000 कफन के पैसे नहीं है लोगों के पास। कैसे लोग मर गए हैं लाहौर में, अब इतना बुरा हाल हो गया है लोगों लाहौर का। में जो अब फोत हो रहे हैं ना, वो 10,000 रुपया जो कब्रिस्तान की फीस है वो नहीं दे रहे। अब क्या कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार, वो ही अपने किसी रिश्तेदार की गाड़ी पकड़ते हैं, गांव में जाकर फ्री दफना रहे। लोगों के पास कफन दफन के पैसे भी नहीं है। अब जोई साहब मुझे कुछ दिन पहले बता रहे थे कि एक आदमी का मुझे फ़ोन आया, बतानी तो नहीं चाहिए ये बातें, कि उसके पास उसने कुल के लिए घर मेहमान आ गए, वो कुल नहीं करना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जोई साहब को किसी ने बताया कि यार उसके घर तो बहुत में ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, तो वो अब कुल भी करना नहीं चाहता था, तो खुद लोग घर में मेहमान आ जाते हैं। तो जोई साहब ने फिर एक इधर से देख लेके दी, उसके जो मेहमान जो भी हो सकता था वो जोई साहब ने किया। ये बातें बताने वाली नहीं हैं, लेकिन लोगों के हालात की बात बता रहे हैं कि ये हालात पैदा हो गए हैं कि उसको पता था कि मेरा बाप फोत हो गया, मेरे पास तो कुलों के लिए पैसे नहीं है। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल के साथ नान चने लटकाए हुए थे। एक यंग लड़का आया, उसकी उम्र 20-21 साल होगी। उसने पहले वो सामने देखता रहा कि वो मोटरसाइकिल से नीचे उतरे तो मैं कुछ काम दिखाऊं। वो आदमी उतर के मेरे पास आया है, उसने नान और चने उसकी मोटरसाइकिल से उतारे तो दौड़ लगा दिया। उस आदमी ने नया होंडा छोड़ के उसके पीछे दौड़ लगा दिया। उसका चोर उसने जाके उसको पकड़ लिया, वो पकड़ के फिर मेरे पास आ गए हैं। आके उसको ना सारे मारने लगे। मैं कहा बात सुनो, उसने क्या चोरी किया है? कहता है इसने जी वो जिसके नान और चने थे, कहते हैं जी इसने मेरा नान चोरी किया। मैं कह ये तो उसने खाने के लिए चोरी किया है। आपका अगर उसने चोरी करता आपका होंडा चोरी करता, उसको भूख लगी हुई थी। चोर होता तो होंडा चुराता, चोरी करता, वो तो भूखा था। मैंने उसको पूछा, मैं कहा आपने खाना खाना था? कहता हाँ मैंने सबसे मांगा है। मैं जिसके पास जा रहा था मुझे कह रहा मैं आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मुझे तो खाना खिला दो। घर बता अल्लाह का माफ़ करो जी। कहता मैं मांगने वाला नहीं हूँ। मेरे घर वाले कहते जाओ जाके काम करो। तो कहता मैं काम करने गया, सुबह का मुझे कोई काम नहीं मिला, तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने ये नान चने देखे तो मैंने उठा के भाग गया। जैसे इसने मुझे से पीछे से वाल लगा दी, चोर ये मेरे पीछे भी वो भाग गया। उसने अपना होंडा नहीं देखा, चाबी भी उसके साथ लगी हुई थी। वो होंडा चाहे से पीछे से कोई और ले जाता, उसको नान चनों की पड़ गई। भागने वाले की भी देखें और उठाने वाले की भी देखें। जब उसको पकड़ के सारी मार्केट वाले लड़के भागे बगैर पता नहीं इसने क्या चोरी किया है। जब पता लगा तो नान चने। मैं ये गुफ्तगू जो सुन रहे हैं आप ये देखिए कि यहाँ से जो फील आई है वो ये आई है कि पार्लियामेंट का और अवाम का जो फासला है वो सदियों पे हायल है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।